आदरणीय श्री विकास स्वरूप जी, चीफ गेस्ट श्री अशोक चक्रधर जी, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर सरीन, डायरेक्टर ILBS, हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, प्रोफेसर डागा, वाइस चांसलर, अवस्थी साहब, मैडम शारदा, कमांडेंट CRF श्री नवीन कुमार जी, एंड सारे उपस्थित CRPF के बहादुर जवान और ऑफिसर्स, माय फ्रेंड्स, डियर कोलीग्स, वर्ल्ड किडनी डे में आपका स्वागत है। हैप्पी वर्ल्ड किडनी डे टू ऑल। और हम 20th एनिवर्सरी वर्ल्ड किडनी डे की मना रहे हैं आज, और ये सेकेंड थर्सडे ऑफ एवरी मार्च को मनाया जाता है। तो हर साल का एक थीम होता है। इस साल का थीम है केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। तो एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की एक समस्या महामारी की तरह से पूरे वर्ल्ड में होती जा रही है। अब यह है कि ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का अगर जल्दी पता लगाया जा सके, ये प्रिवेंटेबल है और क्योरेबल है अगर जल्दी पता लगाया जा सके तो। अब प्रॉब्लम ये है कि अंडर डायग्नोज्ड है, अंडर ट्रीटेड कंडीशन है। इसलिए वर्ल्ड किडनी डे मनाना ताकि बहुत ज़रूरी है, ताकि पेशेंट्स को, पब्लिक को, केयर गिवर्स को, हेल्थ प्रोफेशनल्स को, पॉलिसी मेकर्स को जागरूक कराया जा सके कि हमारे किडनी क्या काम करते हैं और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से बचाव क्यों ज़रूरी है। लास्ट दिसंबर में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO की हुई, उसमें माना गया कि किडनी डिजीज़ इज़ डिज़ास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस और उससे बचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब ट्रीटमेंट की जगह प्रिवेंशन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ग्लोबल बर्डन ऑफ CKD 850 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड बाय क्रॉनिक किडनी डिजीज़, और इंडिया में 2 लाख नए मरीज़ एंड स्टेज किडनी डिजीज़ में पहुंच जाते हैं जिनको डायलिसिस की ज़रूरत है, लेकिन से 10% लोगों को ही डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट मिल पाता है। वर्ल्ड में 10 में से एक जने को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, और अधिकतर उनको पता नहीं है कि उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। और 2040 में ये 5th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बन जाएगा। 2050 में इट विल बी 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। दैट्स वाई नीड फॉर प्रिवेंशन। ये हमें मालूम है कि आपके 2 किडनी होते हैं, फिस्ट के साइज़ के होते हैं, रीढ़ खंभ के दोनों तरफ होते हैं और बॉडी के बिल्कुल सेंटर में स्थित होते हैं। तो भगवान ने 2 किडनी दिए हैं। तो हेल्दी एक मनुष्य, हेल्दी व्यक्ति 2 किडनी में से 1 किडनी किसी को अगर ज़रूरत पड़े तो डोनेशन, दान में दे सकता है, दूसरे की ज़िंदगी बचा सकता है। शायद भगवान ने इसीलिए 2 किडनी दिए हैं। 1 किडनी से काम चलता रहता है, और कई लोगों के जन्म से 1 किडनी होता है। तो ये क्या करते हैं किडनी? इनमें 1 मिलियन फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं हर किडनी में, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। ये चाय की चलनी की तरह हैं, जो कि ब्लड को, दूषित पदार्थों को बाहर निकालते हैं। अराउंड 200 लीटर ऑफ ब्लड को डेली वो साफ़ करते हैं। 200 लीटर्स जो ब्लड फिल्टर होता है, और उसमें यूरिन 2 लीटर बनता है। मतलब 180 लीटर जो फिल्ट्रेट है उसको किडनीज वापस एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो यूज़फुल सब्सटेंसेस को सिक्रेट करती हैं। तो इस तरह से 40 टाइम्स जो है पूरा ब्लड किडनी हमारे छान देते हैं। तो दूषित पदार्थों को बाहर निकालते हैं, रेड ब्लड सेल बनने में मदद करते हैं, एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, और सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं। किडनीज आर द मास्टर केमिस्ट। उन्हें पता है आपने पानी ज़्यादा पी लिया, पानी निकाल लेगा। आपको उल्टी दस्त हो गए, पानी की कमी हो गई, पानी को कंजर्व कर लेगा। तो मास्टर केमिस्ट हैं जो कि बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट को स्थिर रखते हैं, और एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D बनाते हैं, जिनसे आपकी बोन्स मजबूत होती हैं। तो किडनी ख़राब कैसे हो जाते हैं? हाउ द किडनीज आर डैमेज्ड? हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ 2 मुख्य कारण हैं किडनी डिजीज़ के होने के, और दोनों को प्रिवेंशन किया जा सकता है। डायबिटीज़ से भी बचा जा सकता है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से, हाइपरटेंशन से भी बचा जा सकता है। तो अगर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का कम्युनिटी में पहले से पता लगा लें
और उसका ट्रीटमेंट कर लें तो किडनी डिजीज़ ही ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो किडनी डिजीज़ होने से, डायबिटीज़ होने से आपकी हार्ट डिजीज़ की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इट्स ए रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़। तो वक्त के साथ साथ जैसे हमारा प्रोग्रेस हुआ तो हमारा टीवी तो पतला होता गया, और हमारे जो है वो साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी हमारी बढ़ती गई, ओबेसिटी। तो ओबेसिटी इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज, जैसा कि आपको मालूम है, हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोआर्थराइटिस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि वो कैंसर की संभावना भी ओबेसिटी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हाउ टू डायग्नोज किडनी डिजीज़। किडनी डिजीज़ का शुरू में कोई पता नहीं चलता जब तक कि आपने चेक नहीं कराया। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, उनको अपना रेगुलर चेकअप कराना है, जैसा कि अभी हम देखते हैं। तो ओनली वे टू नो इफ़ यू हैव क्रॉनिक किडनी डिजीज़ इज टू गेट टेस्टेड। तो स्ट्रेटेजी फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ CKD हम कैसे पता लगाएं? तो सबसे पहला है यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। तो यूरिन में प्रोटीन जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर यूरिन में प्रोटीन जा रहा है तो इसका मतलब है कि किडनी की डिजीज़ की शुरुआत हो चुकी है। तो यूरिन एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। आजकल आपने देखा होगा कंप्लीट हेल्थ चेकअप हो गया, यूरिन टेस्ट हुआ क्या? तब वो तो किसी ने बताया ही नहीं। सारा हेल्थ चेकअप हो गया, यूरिन एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। और सीरम क्रेटिनिन जैसे आपको अपना वेट पता है, हाइट पता है, आपको ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल पता है, वैसे आपको सीरम क्रेटिनिन का पता होना चाहिए। दैट इज़ द मार्कर ऑफ किडनी डिजीज़। और इससे हम किडनी की फिल्ट्रेशन पावर का पता लगा सकते हैं, GFR। सो लव योर किडनीज, नो योर क्रेटिनिन। और एक सोनोग्राफी एक बहुत सिंपल नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, इससे आप किडनी का पता लगा सकते हैं। आपके 2 किडनी है, 1 किडनी है, छोटा तो नहीं हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, प्रोस्टेट एनलार्ज तो नहीं है, फैटी लिवर तो नहीं है। सोनोग्राफी एक सिंपल नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। तो जब ये किडनी फिल्टर जो 1 मिलियन फिल्टर हर किडनी में हैं, जो कि चलनी की तरह छानते हैं, तो ये प्रोटीन को यूरिन में जाने नहीं देते हैं। तो जब ये चलनी के फिल्टर ख़राब हो जाते हैं तो यूरिन में प्रोटीन जाने लगता है। तो जब यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, इसका मतलब ये है कि किडनी की बीमारी की शुरुआत आपको हो गई है। तो किडनी की फिल्ट्रेशन पावर तो अभी नॉर्मल है, फिल्टर तो कर रहा है, पर वो यूरिन में प्रोटीन जा रहा है और रेड ब्लड सेल जा रही हैं। तो यूरिन में अगर प्रोटीन जा रहा है तो वो अर्ली मार्कर है किडनी डिजीज़ का, बिफोर द राइज इन सीरम क्रेटिनिन। तो आजकल इसे प्री CKD स्टेज का है। मतलब आपका यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, क्रेटिनिन नॉर्मल है, तो मतलब आपको फ्यूचर में किडनी डिजीज़ की संभावना है। तो अगर यहीं पर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो आपको किडनी डिजीज़ नहीं होगी। तो यूरिन में प्रोटीन का जाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो है। तो when the ghosts come in the dreams of a doctor, they do not ask why my CT scan was not done. They ask why my urine examination was not done, why my blood pressure was not checked earlier. BP का पता ही नहीं है, सारा चेकअप हो गया। तो आजकल जैसा कि प्रोफेसर सरीन ने बताया कि जो मेटाबॉलिक कार्डियोवैस्कुलर किडनी डिजीज़ एंड न्यू नोमेनक्लेचर, ये एक ही बीमारी है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है। फैटी लिवर, किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, पैरालिटिक स्ट्रोक। तो जो उसका रीज़न क्या है कि जो आपकी एक्सेसिव कैलोरीज़ हैं वो आपके लिवर में जमा हो रही है, बेली में जमा हो रही है, और जो आपकी साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेली फैट है, दैट इज़ ए केमिकल स्टोर हाउस फॉर इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स। तो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड narrowing of the blood vessels of all the organs of the body including kidney, heart, brain। तो जो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहलाते हैं, वो आपका ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो रहा है, जो कि एक्सरसाइज से बढ़ता है। आपका ब्लड शुगर हाई है, हाई ब्लड प्रेशर है, और ओबेसिटी है, वेस्ट साइज़ ज़्यादा है। तो मेल में 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए और फीमेल में 85 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो अगर आपके मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको हार्ट डिजीज़ और ब्रेन डिजीज़ की, स्ट्रोक की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो
तो अभी रिसेंटली यूरोपियन रीनल एसोसिएशन ने बोला है कि ABCD फ्रेमवर्क टू अर्ली डायग्नोज द कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ए मतलब यूरिन में एल्ब्यूमिन है क्या, बी ब्लड प्रेशर आपका कैसा है, सी आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कैसा है, डी आपको डायबिटीज़ है क्या और है तो वो कंट्रोल में है या नहीं, और ई मतलब आपको एस्टिमेटेड GFR कितनी है, किडनी की फिल्ट्रेशन पावर कितनी है, वो आप सीरम क्रिएटिनिन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आपने 5 चीज़ों को पता लगा लिया और आपने उन्हें कंट्रोल कर लिया तो आपको किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, पैरालिटिक स्ट्रोक की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो हु शुड बी टेस्टेड फॉर किडनी डिजीज़? अगर आपको डायबिटीज़ है तो किडनी की बीमारी, हमारे पास पेशेंट आते हैं सब 10 साल से डायबिटीज़ था, पहली बार सीरम क्रिएटिनिन चेक कराया तो क्रिएटिनिन 8 आ गया, अब वो तो डायलिसिस पे पहुंच रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर था 10 साल पहले और कोई थोड़े दिन दवा खाई थी, उसके बाद दवा नहीं खाई, क्यों नहीं खाई? क्योंकि सब कोई तकलीफ ही नहीं थी। तकलीफ, हाइपरटेंशन इज़ ए साइलेंट किलर। प्रेगनेंसी में लेडी को 6 साल पहले हाई ब्लड प्रेशर था, दवा खाई थी, प्रेगनेंसी के बाद कोई तकलीफ ही नहीं थी, 6 साल कोई दवा नहीं खाई, अब सीधा एंड स्टेज किडनी डिजीज़ में आ गई, इमरजेंसी डायलिसिस की ज़रूरत है। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो साल में एक बार आप किडनी की जांच अवश्य करा लें। हाइपरटेंशन इज़ ए साइलेंट किलर, उसकी दवा को बिना डॉक्टर के बताए ना छोड़ें। और ओवरवेट है, साल में एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट करा लें। आपको फैमिली में किडनी डिजीज़ है, टेस्ट करा लें। एजिंग पॉपुलेशन मोर देन 60 ईयर्स, आपको किडनी डिजीज़ की संभावना बढ़ जाती है। और एथनिक ग्रुप, एशियंस, इंडियंस, वी आर वेरी प्रोन टू किडनी डिजीज़ एंड इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले शुरू में तो किडनी डिजीज़ में कोई सिम्टम्स ही नहीं है, तो आपने पता नहीं चला। अगर किडनी के डिजीज़ का जल्दी पता लग गया तो वी हैव गॉट वेरी इफेक्टिव पावरफुल मेडिसिन दीज डेज टू स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ द किडनी डिजीज़। तो जैसे जैसे किडनी की फिल्ट्रेशन पावर कम होती है तो किडनी का साइज़ छोटा होता जा रहा है। और स्टेज 5 मतलब किडनी की फिल्ट्रेशन पावर 15% से कम है, तो द नेफ्रोलॉजिस्ट सिटिंग हियर विद द डायलिसिस मशीन। पर हम चाहते हैं कि उससे पहले वो डायलिसिस की स्थिति तक पहुँचे। ये सारा जो प्रयास है वर्ल्ड किडनी डे का वो इसलिए है कि डायलिसिस तक ना पहुँचे, क्योंकि जो डायलिसिस हो रहा है उससे हमारे इकोसिस्टम को वो ख़राब हो रहा है। प्लैनेट, उसके जो डिस्पोजेबल्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, वेस्ट वाटर हो रहा है, तो ये सब चीज़ें प्लैनेट को अफेक्ट कर रही हैं। तो डायलिसिस की स्थिति तक ना पहुँचें, उसके लिए सारा प्रयास हो रहा है। अगर डायलिसिस की स्थिति में पहुँच गए तो व्हाट आर द ऑप्शंस? ये तो किडनी ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट इफ़ ए किडनी इज़ अवेलेबल इन द फैमिली और ए कैडावर किडनी इज़ अवेलेबल। देन सेकेंड इज़ द पेरिटोनियल डायलिसिस, एब्डोमिनल डायलिसिस। गॉड ने एक मेम्ब्रेन, डायलिसिस मेम्ब्रेन पेट में फिट करके भेजी है, तो उसमें 2 लीटर पानी पेट में डाला तो ब्लड में जो एब्डोमिनल जो लाइनिंग है जिसे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो ब्लड से पेरिटोनियल मेम्ब्रेन उनको दूषित पदार्थों को छान के स्पेशल पानी में ले आएगी और वो पानी हमने निकाल दिया, नया पानी डाल दिया। दैट इज़ नोन एज पेरिटोनियल डायलिसिस, एब्डोमिनल डायलिसिस। और दूसरा मशीन वाला डायलिसिस जो कि हफ्ते में 3 बार आपको करना है, 2 बार 3 बार 4 घंटे के लिए आके करना है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि किडनी यंग पेशेंट है, डायलिसिस पे है, फैमिली में कोई देने वाला नहीं है, या तो देना नहीं चाहते या क्या फैमिली में फिट नहीं है कोई, तो कैडावर ट्रांसप्लांट इज़ ए पॉसिबिलिटी। लेकिन हमें हमारे समाज में इतनी जागरूकता नहीं है कि साहब हमारे किसी फैमिली मेम्बर का ब्रेन डेथ हो गई है एक्सीडेंट से, तो वो नया जीवन 8 लोगों को दे सकता है। इतनी जागरूकता हमें नहीं है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एजुकेट द पीपल दैट डोंट टेक योर ऑर्गन्स टू हेवन बिकॉज द गॉड नोज दैट दे आर नीडेड ऑन अर्थ। तो अभी हमने लास्ट सैटरडे को हमें किडनी मिला है एम्स ट्रॉमा सेंटर से, तो हमें किया है। 26 साल का लड़का है, 26 ईयर ओल्ड किडनी डोनर, और उसको 1.1 क्रिएटिनिन चल रहा है। 7 साल से डायलिसिस पे था, सारी नसें ब्लॉक हो चुकी थी।
तो डॉक्टर अभी एंड टीम ने उसका ऑपरेशन किया है और वो घर जाने की तैयारी कर रहा है, लास्ट सैटरडे को हुआ है। ऑफ किडनी डिजीज़, तो अब किडनी डिजीज़ को हम कैसे प्रिवेंट करें, वो बहुत ज़रूरी है। तो जो किडनी डिजीज़ प्रिवेंशन और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की जो हम बात अब करने जा रहे हैं, उससे आपका हार्ट भी प्रोटेक्टेड रहेगा। तो हाउ टू प्रोटेक्ट योर किडनीज टू सेव द हार्ट। और लिवर और किडनी में बड़ी दोस्ती है। अगर फैटी लिवर है तो किडनी पे स्ट्रेन होगा, और फैटी लिवर में भी है कॉज ऑफ किडनी डिजीज़। और जब किडनी की स्थिति ख़राब है तो लिवर पे अफेक्ट होगा। तो लिवर किडनी का कनेक्शन बहुत गंभीर है, बहुत यूज़फुल है। तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी ने प्रिवेंशन के लिए 8 गोल्डन रूल बनाए हैं। फर्स्ट इज़ कीप फिट बी एक्टिव। आपको 50 मिनट बैठने के बाद 5 मिनट चलना है, सीढ़ी चढ़ना है, ऊपर नीचे चलना है या कॉरिडोर का चक्कर लगाना है। आप 40 मिनट्स ऑफिस जाने से पहले भागते दौड़ते जिम में चले गए, देन यू आर बाउंड टू द चेयर, तो सारा इफेक्ट आपका नल्लीफाई हो गया। सो कीप ऑन मूविंग। तो साहब मैं तो घुटनों में दर्द है, मैं तो चल नहीं सकता, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चल सकता। तो भैया 5 मिनट चलो, 6 बार चलो तो भी 30 मिनट हो गए। कहता मैं तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं चल सकता। अरे तो भाई 2 मिनट चलो, 10 बार चलो तो 20 मिनट हो गए। तो कीप ऑन मूविंग। जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जो गेम खेलते हैं, जो भी एक्सरसाइज आपका स्पोर्ट्स है, डांस है, सो इन वट एवर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज यू कैन डू, यू डू। तो एक्सरसाइज 40 मिनट्स डेली, 30 to 40 मिनट्स, 150 मिनट्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज इन ए वीक। और ये बात ज़रूरी है कि स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है उसका हमें अधिकतर पता नहीं है। 40 ईयर्स के बाद हमारी मसल्स कमज़ोर होने लगती हैं, हमारी मसल्स मास कम होने लगती है। तो वी हैव टू डू द स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज एटलीस्ट 2 times इन ए वीक। डंबल्स, पुशअप्स और सीढ़ी चढ़ना उतरना बेस्ट एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में पता है कि आपका वेट कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल करता है। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दैट यू फील बेटर, आपका मूड अच्छा रहता है और आपका डेमेंशिया को प्रिवेंट करता है, कैंसर को प्रिवेंट करता है, आपकी फाइटिंग पावर ऑफ द बॉडी को, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो कैंपस वॉकिंग, मॉल वॉकिंग, स्टेयरिंग स्टेयरकेसेस। और 20 मिनट्स के बाद आप कंप्यूटर पे बैठे बैठे, तो 20 मिनट्स के बाद 20 सेकंड्स के लिए आपको छत की तरफ देखना है, ऊपर देखना है और खड़े हो जाना है। तो 40-60 मिनट्स तो बच्चों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर बच्चे तो गार्डन में जाके भी अपना लैपटॉप कंप्यूटर देख रहे हैं। ईट ए हेल्दी डाइट। तो हेल्दी डाइट में यह है कि ये डैश डाइट है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें सब्जियां, हरी सब्जियां, फलियां, तरकारियां, और अगर नॉन वेज हैं तो फिश, एग, चिकन। तो जो कैलोरी डेंसिटी, जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए सब्जियां, तरकारियां बहुत ज़रूरी हैं। इनसे पेट तो भर जाएगा, कैलोरीज आपको कम मिलेगी, रफ़े ज़्यादा मिलेगा। तो नेशनल ICMR ने जो नेशनल गाइडलाइंस इंडियंस के लिए बनाई है, उसमें हाफ प्लेट में आपके फ्रूट्स एंड सलाद, तरकारियाँ होनी चाहिए, 1/4 में प्रोटीन, 1/4 में कार्बोहाइड्रेट, नट्स एंड सीड्स। तो हमारे जैसे हमने डॉग पाल रखा है, उसको खाना खिलाते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं उनमें ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया हैं। वो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं और वो हमारी फाइटिंग पावर को मजबूत करते हैं। और उनका भोजन है फाइबर। तो वो फाइबर हमें हरी सब्जियां और फल, सलाद, उनसे मिलता है, तरकारियों से मिलता है। तो जो फाइबर उसमें होता है उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनका वो भोजन है और वो उससे वो भोजन खा के शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे हम अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, हमारे गुड बैक्टीरिया कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो हम अपना भोजन को चेंज करके फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को लेके माइक्रोबायोटा को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो हमारे बायोटा हैं वो हमारी सेकंड ब्रेन है। जो हमारी गट फीलिंग है वो गुड बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है और गट ब्रेन कनेक्शन है, इसलिए हैप्पी रखना बहुत ज़रूरी है। तो हाई फाइबर डाइट लेंगे,
और तो योर एट रेनबो, तरह तरह के फल और तरकारियाँ हम खाएंगे, नट्स एंड सीड्स लेंगे, तो लेवल जो पेप्सी डाइट उनका हमें लेवल पढ़ना है कि उसमें शुगर की मात्रा कितनी है। हमारे बच्चों में ओबेसिटी बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस फूड एंड इनएक्टिविटी। तो अदर गोल्डन रूल है एडिक्वेट हाइड्रेशन, 2.5 लीटर आप 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ पी लें। अपने शुगर को का जल्दी पता लगाएं और शुगर को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, नमक को कम लें। स्मोकिंग, डू स्टिल स्मोक? सब पैरालिसिस हो गया था 6 साल पहले, अब 1 साल से किडनी की बीमारी है, अभी भी स्मोक कर रहे हैं। ये पेशेंट को तो पूछो तो मना करता है, और वाइफ बताती है, सब इशारा करती है। और लिवर ट्रांसप्लांट हो गया थोड़े दिन पहले, लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी की रिपोर्ट गड़बड़ आ रही है, हमारे पास आए तो देख के चले गए, फिर वो बाहर बैठ गए, तो वाइफ वापस आई, साहब ये अभी भी कभी कभी लिटिल ले लेते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका है तो आप इनको बताओ। वो बाहर बैठे हैं, मेरे को ले जाके बाहर उनसे पूछा कि आप मेरा नाम मत लेना, आप उनसे पूछो, तो साहब मैं कभी कभी ले लेता हूँ, लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका है। तो अवॉइड स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, वेपिंग इन ऑल टोबैको प्रोडक्ट्स एंड गुटखा, एंड डू नॉट टेक ओवर द काउंटर एंटी इन्फ्लेमेटरी हाई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स, पेन किलर्स और एंटासिड। एक बार पेंटोप्रोजोल ओमिप्रोजोल लिख दिया, वो लेते जा रहे हैं, बरसों तक लेते जा रहे हैं, एसिडिटी है चाहे नहीं है, ज़रूरत है चाहे नहीं है। तो ये सब चीज़ें किडनी के लिए हानिकारक हैं। इंडिजिनस मेडिसिन जिनमें कि भस्म होती है, हैवी मेटल्स होते हैं, वो नुकसान करते हैं। स्लीप इज़ अ गुड मेडिसिन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप, तीनों बहुत ज़रूरी हैं। हेल्दी 3 पिलर्स ऑफ ए हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे यहाँ बनी हुई है, जब आप टाइम पे एक समय सोते हैं अपने आप आपकी नींद खुल जाती है, तो उसका पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन सेक्रेट होता है, वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। वो हमारे बहुत से मेटाबॉलिक डिजीज़ को कंट्रोल करता है, कैंसर प्रिवेंशन में भी कंट्रोल करता है। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, खाना खाने के बाद 20 मिनट्स स्लो वॉक करेंगे, नींद अच्छी आएगी, स्क्रीन टाइम आप कम करेंगे, तो बहुत ज़रूरी है। रिड्यूस स्क्रीन टाइम and increase your physical activity. Manage your stress. Stress is a major killer. Mindfulness, relaxation technique, deep breathing, social interaction, community service. तो हमारे जो रिटायर हो गए हैं लोग, उनको मैसेज देना है फैमिली में, फ्रेंड्स, दैट यू आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। आप अपनी सोशल हॉबीज़, पैशन, उनको आप चालू रखें। जो काम आप पहले नहीं कर पाए, किताब आप नहीं पढ़ पाए, वो उसे आप पढ़ें। सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिटी सर्विस करें, बच्चों को पढ़ाएं, डांस सिखाएं, जो भी आपका पैशन है, कम्युनिटी सर्विस में आप इन्वॉल्व हों। तो सोशल इंटरेक्शन, लोनलीनेस इज़ अ डिजीज़। तो स्मॉल लाइफ स्टाइल चेंजेस वो बहुत ज़रूरी हैं। आपने कार दूर पार्क की, तेज़ चल के गए, लिफ्ट से की बजाय आपने सीढ़ी चढ़ के गए, तो छोटे छोटे लाइफ स्टाइल चेंजेस से आपको बहुत फ़ायदे होंगे। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। लाइफ एसेंशियल 8 अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बनाए, दैट इज़ द रिवीजन: ईट बेटर, बी मोर एक्टिव, क्विट टोबैको, हेल्दी स्लीप एंड मैनेज योर वेट, कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर। तो हम ILBS में क्या कर रहे हैं? नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, वी हैव गॉट स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स फॉर डायलिसिस, slow dialysis, continuous renal replacement therapy, CRRT, we are doing maximum in the country, and kidney transplant हम कर रहे हैं। ये एम्स जोधपुर से हमें कैडावर किडनी मिला था, वो डिस्चार्ज हो रहा है। डॉक्टर अभी एंड टीम और नेफ्रोलॉजी टीम के साथ डिस्चार्ज के समय हैं। पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं? सोशल सीनियर सिटीजन एसोसिएशन में, RWS में हम लेक्चर दे रहे हैं, IIT दिल्ली में लेक्चर दिया है, CRPF, CISF, और हेल्थ चेकअप कैंप लगा रहे हैं। स्कूल एजुकेशन में हम कर रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि कैसे किडनी डिजीज़ से प्रिवेंशन किया जाए। हेल्थ चेकअप कैंप लगा रहे हैं। और एक स्पेशल जो हमारी वैन है, मोबाइल वैन, वो पूरे शायद इंडिया में हमारी एक यूनिक फीचर है कि हम पेरिफ्री में जाके हेल्थ अवेयरनेस, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ के बारे में लोगों को बता रहे हैं। एक यूनिक चीज़ ILBS के पास है। और हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए हम योगा सेशन और स्पोर्ट्स सेशन रखते हैं और स्पोर्ट्स कंपटीशन रखते हैं। तो टुगेदर वी कैन मेक भारत a country without kidney disease. Let us take pledge on this. Thank you.